ठीक हूँ सना भाई। आज फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो स्ट्रीक जो इंडिया ने जारी रखी हुई थी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट ओडीआईज में, वो जारी रही और इंडिया ने जो है वो न्यूजीलैंड को हरा दिया। बट अनलकी रहे थोड़े से, मैं कहूंगा विराट कोहली भी जो 100 नहीं कर पाए अपने, और इंजरी से जो वापस आया श्रेयस अय्यर, आपके दी मोस्ट फेवरेट मैं कह सकता हूं ना उनको? बिल्कुल कह सकते हैं। उनको, वो भी 49 पे आउट हुए। ओवरऑल सम अप करें फिर एक एक करके इनके ऊपर सवाल दो तीन हैं जो मेरे जहन में भी हैं। अभी आप कैसी परफॉर्मेंस देखते हैं? क्योंकि मुझे तो आज बीस्ट मोड में नजर आए हैं दोनों ये प्लेयर, तो जो अनलकी भी रहे हैं बाय द वे। सर कुछ चीजें न्यूजीलैंड की भी बताने के लायक हैं। उनकी ओपनिंग खासकर जो पार्टनरशिप लगी है, बट स्टार्टिंग फ्रॉम, चूंकि आपने इंडिया का सवाल पूछा, उनकी सेकंड इनिंग थी तो उसी के ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए, विराट कोहली अपनी जिसे बोलते हैं ना बीस्ट फॉर्म के अंदर है। उनका अगर आप लिस्ट ए का काउंट करें तो ये 7वां लगातार 50 प्लस स्कोर बनता है, अगर लिस्ट ए का भी काउंट करें तो। अदरवाइज इंटरनेशनल काउंट करें तो 5th लगातार 50 प्लस स्कोर की मैं बात कर रहा हूं लगातार। ठीक है, इसमें ऑस्ट्रेलिया से शुरू करने, फिर साउथ अफ्रीका और अब ये न्यूजीलैंड, यानी 3 मुख्तलिफ हरीफ, 2 मुख्तलिफ कंडीशन। और खैर उनको कंडीशन तो मैटर नहीं करती, हरीफ भी खैर मैटर नहीं करता। विराट कोहली अच्छी फॉर्म में हो, किसी का भी भरकस निकाल सकते हैं, जो आज उन्होंने निकाला। और 7th टाइम हुआ है 90s, नर्वस 90s का। सोचिए ये 7 में से कोई आधी भी उनकी एड ऑन होती तो क्या रहता। खैर आज वाला होता तो बहुत बड़ी बात होनी थी, क्योंकि वो अफ्रीका के खिलाफ भी सेंचुरी मार के आ रहे हैं, यहाँ पे भी हैं। खैर वो फॉर्म बीस्ट फॉर्म के अंदर है, इसमें तो अब कोई दो राय रही नहीं है। लगातार 550 से अगला लगाते तो फर्स्ट टाइम ऐसा होगा कि वो लगातार 650 प्लस रन करेंगे। वैसे वो 5 दफा, ये 5वीं दफा ऐसा हुआ है। 2012 में भी किया, 2013 में भी किया, बीच में शायद 17 में, एक 19 में, सॉरी 2012, 2013, एक 2019, एक 2023 और अब ये लगातार, यानी ये 5 दफा हो चुका है विराट कोहली का कि 50 प्लस रन उन्होंने 5 दफा किया हो। सो ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक फैक्ट है विराट कोहली के एतबार से। मतलब देख लीजिए किस तरह के डेकोरेटेड ये क्रिकेटर है। बट क्या आप जानते हैं कि लगातार 50 प्लस रन मैक्सिमम का रिकॉर्ड किसका है? 50 प्लस रन लगातार, या और वो प्लेयर जो है वो पाकिस्तानी प्लेयर तो नहीं है? चलो पाकिस्तानी प्लेयर मान लें आप। अच्छा मान लो, क्या है? पाकिस्तानी प्लेयर है। अच्छा, फिर वो मिस्टर कंसिस्टेंट मेरा ख्याल है मोहम्मद यूसुफ ही थे। नहीं, पाकिस्तान में बैटिंग के ऊपर इनसे बड़ा बल्लेबाज कोई नहीं। इनसे बड़ा बल्लेबाज कोई नहीं? वैसे हर एक ने अपने अपने बना रखे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में इनसे बड़ा कोई नहीं है। इनसे बड़ा क्रिकेट ब्रेन कोई नहीं है। नहीं सर, मैंने हार मान ली। मैंने तो बहुत सारे अपने वो बनाए हुए हैं। आप पता नहीं अब पता नहीं कोई पाकिस्तान में बल्लेबाजी की बात आएगी या जिसको सुनील गावस्कर जिसकी तारीफ करता है। ओ अच्छा, जावेद मियांदाद। 9 टाइम्स। ओ 9 दफा, 9 टाइम्स, नंबर। यस 9 टाइम्स लगातार 50 प्लस जो है इंटरनेशनल में उनका है। और दूसरे नंबर पे भी पाकिस्तानी है। और बुझोगे तो जानागा मैं, ए दत्तन बुझना पड़ेगा। करंट खेल रहा है, वैसे करंट खेल रहा है तो बाबर आजम है। बस कोले कोले पहुंच गए हो तुसी। रिजवान। कौन? रिजवान। नो नो नो, आपको कहा बात, बाबर का नाम लेवा तुसी कोले कोले पहुंच गए हूं, तुसी पहुंचना चाहिए था। अच्छा फिर आगा है, फिर कौन है आगा? ना कोले कोले, बाबर दे कोले कोले कौन है? बाबर के इमामुल हक। अच्छा इमाम। 7 टाइम। हाँ, 7 टाइम में तो उसके भी अच्छे रन है, इसमें तो कोई शक वाली बात। 7 टाइम 50 प्लस। ओह वेरी गुड। ये बात में सिर्फ मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड रखता हूं ताकि लोग जो देख रहे होते हैं उनको भी थोड़ी चीजों का रहे। तो ये है। बाकी श्रेयस अय्यर का मुझे अच्छा लगा कि यार वो बंदा इंजरी की वजह से बाहर हुआ था। मतलब ये अच्छा नहीं लगा कि बाहर हुआ, अच्छा ये लगा कि वापस आया, उसके बल्ले से रन आए। मैं आपको याद है, मैंने आपको T20 में भी एक बात की थी कि ये इंडिया को अंदाजा नहीं होगा कि उनके लिए, खुदा ना खास्ता अगर तिलक वर्मा फिट नहीं होता तो ये इनके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। उसकी वजह क्या है कि इनके पास अभी प्रॉब्लम रहता है, टॉस रहता है। कभी सूर्य कुमार यादव वन डाउन जाता है, कभी तिलक वर्मा वन डाउन जाता है। अब कितना आसान रहेगा कि सीधा सूर्य कुमार यादव वन डाउन जाए और नीचे से श्रेयस अय्यर आ जाए। पता नहीं, मैं जयसवाल T20 टीम का हिस्सा नहीं है, फर्ज किया, मेरे लिए ये इतना एस्टोनिशिंग या सरप्राइजिंग नहीं है जितना श्रेयस अय्यर का ना होना है। यार उससे ऐसा प्लेयर, मतलब मिडिल ऑर्डर में, आई एम टेलिंग यू, और जहां पे वर्ल्ड कप हो रहा है इस एतबार से तो मिडिल ऑर्डर में इससे बड़ा बल्लेबाज किसी के पास नहीं है, इंक्लूडिंग इंडिया। और वो दुनिया की किसी भी टीम के साथ होता तो वो बिल्कुल टीम के अंदर सर, इंक्लूडिंग इंडिया, ऐसा प्लेयर किसी के पास इंडिया में तो नहीं है ना। अब हम कह रहे हैं वो है तो नहीं ना, वैसे तो होता। मतलब इंडिया की अपनी T20 टीम में नहीं है, मैं ये कहना चाह रहा हूं। यानी उसकी जगह कोई अच्छा प्लेयर नहीं खेल रहा जहां पे वो खेलता। मतलब स्पिनर की, जिसे कहते हैं धज्जियां उड़ा के रख दे, मैच को लेके चलना, डिफेंसिव मोड, अटैकिंग मोड, जब मारता है तो सीधा सीधा करता है, एटीट्यूड लेवल हर तरह से पूरा प्लेयर है। आई डोंट नो, मैं मतलब इंडिया के ऊपर हम बात करते हैं क्योंकि क्रिकेट बहुत ऊपर गई है, मेरिट सिस्टम ये वो सब, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरिट से हटके है, बट मैं ये हैरान हूं कि यार ऐसा प्लेयर को भी कोई बाहर बिठाता है T20 से। अच्छा सना भाई, अब एक एक करके थोड़ी बात कर रहे हैं। पहली बात तो यह है कि जब टीम अनाउंस हुई ना, उसमें अर्शदीप सिंह नहीं थे।
उसमें अच्छा मैं आपकी बात समझ गया हूं। मैं एक चीज और ऐड करना चाहूं जो मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है यार, वो शायद बाकियों के लिए भी हो। जब कभी टी20 भी एक अभी बीच में सीरीज हुई थी तो वो इंडिया फर्स्ट टाइम अपने अपने ही ग्राउंड में टी20 मैच खेल रहा था। अभी जहां पे मैच हुआ ये 51st इंटरनेशनल ग्राउंड है इन इंडिया, जहां पे ओडीआई मैच हुआ है इंटरनेशनल। जी आप अंदाजा करें यार, और ये 47th है जहां पे इंडिया खुद खेल रहा है, यानी 4 तो ऐसे में इंडिया भी नहीं खेला हुआ। और आपको मालूम है कि ईडन गार्डन वो ग्राउंड है जहां पे सबसे ज्यादा ओडीआई मैचेस हुए हैं, वो है 36, ओनली 36। कितनी क्रिकेट खेलता है इंडिया यार, कितने ग्राउंड्स हैं, आप इमेजिन करें यार। फिर उसकी उसी हिसाब से पाकिस्तान मीडिया की खबरों के लिए चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आप अंदाजा लगाएं ना। जस्ट इमेजिन यार। नहीं सर, ये इस चीज की तो सीख है ऑब्वियसली, जो अच्छी चीज है वो हमें सीख हमें भी लेनी चाहिए, क्योंकि हमने अब 2 टीमें ऐड तो कर दी हैं, बट 2 टीमों के ग्राउंड भी तो उसी हिसाब से होने चाहिए ना फिर। यस मतलब सियालकोट की टीम पीएसएल की सबसे महंगी टीम है, उनको ग्राउंड केड़ा है। हैदराबादी टीम दूजी महंगी है, उनको ग्राउंड केड़ा है। फैसलाबाद। अच्छा सना भाई, जब टीम अनाउंस हुई थी ना तो उसमें प्रशांत कृष्णा थे और उसमें अर्शदीप सिंह नहीं थे। अब 3 बॉलर और तीनों राइटी हो और उसमें एक लेफ्टी का कॉम्बिनेशन आप लेके जाएं और लेफ्टी भी ऐसा हो जो आपका अच्छा खासा जो है वो आपको विकेट टेकर और डेथ ओवर का अच्छा बॉलर विकेट टेकर भी हो, आपके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी हो आफ्टर जो आपका की प्लेयर है, मैं बुमराह की बात कर रहा हूं, तो उसको आप नहीं समझते कि वो एक ऐसा प्लेयर है जिसका कॉम्बिनेशन वाइज भी उसका बनता था और वैसे भी उसका बनता था, मगर नहीं खिलाया। सर मुझे लगता है इनका नंबर 2 तो अर्शदीप है व्हाइट बॉल में, मैं व्हाइट बॉल की बात कर रहा हूं, इंक्लूडिंग ऑल बॉलर्स, मतलब फास्ट बॉलर्स। नंबर 2 तो इनका अर्शदीप है। पता नहीं अब इवन के टी20 में तो उसका रिकॉर्ड बुमराह से भी ज्यादा अच्छा है, बट वनडे में भी ही इज गुड बॉलर, और जहां पे खासकर आपको थोड़ी सी हल्की सी रिवर्स स्विंग मिल जाए तो ये बड़ा डाटा बॉलर है। मेरी सरप्राइजिंग है। बाकी बॉलर भी ठीक है, मतलब बाकी एवरेज हैं, मतलब इंडियन माइंड ना करें, उनके बुमराह तगड़ा बॉलर है, वर्ल्ड बेस्ट, इसमें कोई शक नहीं है। अर्शदीप अच्छा साथ देता है, पहले शमी होता था, वो तो खैर दोनों बराबर के थे जोड़, मगर अगर वो नहीं है तो फिर अर्शदीप बनते हैं। हाँ अगर कहीं सीना कंट्री में मैच होगा तो मैं सिराज को कहूंगा कि सिराज भी ठीक है, पेस अच्छा है, लड़का तिखा बॉलर है, एनर्जी लेवल है, सब कुछ है, मगर आप इंडिया में खेल रहे हैं ना एट द मोमेंट, तो आफ्टर बुमराह अर्शदीप, नो वन एल्स मेरे ख्याल में तो। सही। अच्छा और एक और भी बात है, अभी मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था स्टैट्स भी, सारे प्लेयर्स ने जो है ना, सारे बॉलर्स ने, किसी ने 5 ओवर कराए, किसी ने 9 ओवर करवाया, सिर्फ हर्षित राणा ने जो है ना वो 10 ओवर करवाए हैं और उन्होंने भी कंसीड जो है वो 63 या 64 रन किए, 65। तो बॉस ये भी तो खुला तजाद नहीं है। क्या मतलब आप कह रहे हैं उससे ज्यादा की है 10 ओवर करवा के? नहीं ज्यादा नहीं की। एक बॉलर जो कम रन कंसीड कर रहा है उसके ओवर्स पूरे नहीं है, जो ज्यादा रन खा रहा है उसके ओवर पूरे है। अब ये मैच के दौरान सब चीजें होती हैं, मतलब बाइस तो नहीं हो सकता कप्तान के करा लो उधर करा लो, किसने कम रन किसने खाए हैं, मतलब सारे ही सुकून में मेरे पास पड़े हैं। सिराज है 8 ओवर में 40 हो गए हैं, 5 की तो इकोनॉमी से उसको भी रन हो गए हैं, बाकी कृष्णा को 6.6 की इकोनॉमी से, इवन कुलदीप जिसको मैं बड़ा जबरदस्त बॉलर मानता हूं वो है भी, वो उसको भी 6 की ऑलमोस्ट 5.7 निकोल्स का कैच भी ड्रॉप किया जिन्होंने बाद में रन भी बनाए 62। हाँ उसने हर्षद राणा की बॉल पे ड्रॉप हुआ था ना। हाँ जी बिल्कुल। हाँ तो खैर बात भर ले हर्षद राणा ने, बट पॉइंट मैं असल में मुझे लगता है कि ये भी ना थोड़ा सा वो, अब हम खुद ही तो कह रहे थे कि यार ये न्यूजीलैंड ने तो अपनी फीकी टीम दी है, इंडिया को भी चाहिए फीकी टीम ही करे, क्या फायदा इतना सब कुछ रगड़ने का। सो उन्होंने भी बॉलिंग के अंदर थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अब कोहली और रोहित शर्मा के बगैर तो जा नहीं सकते, उनके पास ऑलरेडी काउंटेड मैचेस हैं तो वो खेलने उन्होंने, बाकी बॉलिंग में कर रहे हैं। जब इनका वो होगा वर्ल्ड कप वाला सीन वनडे का होगा तब जहां पे बुमराह भी होगा, पांड्या भी नजर आएगा, टोटल चेंज होगी बॉलिंग इनकी, बट एट द मोमेंट कॉम्बिनेशन को लेकर चल रहे हैं। बट ठीक है यार, मैं हर्षद राणा की बात बताऊं, उस बंदे में एनर्जी अच्छी है। वो अलग बात है कि एशिया में मैच होता है, मैं बोलता हूँ ये हारिस रऊफ है, वैसे तो कृष्णा मुझे बड़ा पसंद था, वो भी इनका हारिस रऊफ है, उसने ऑस्ट्रेलिया में भी ठीक ठाक रन खाए हैं, यहाँ पे भी ठीक ठाक रन खा रहा है। सो कुछ बॉलर होते हैं जो कंडीशनल होते हैं, बुमराह और अर्शदीप वो बॉलर हैं जो हर कंडीशन के हैं, मतलब तजर्बा एक्सपीरियंस जो हमने देखा उनका हर जगह कंडीशन में अच्छी बॉलिंग की, खासकर जहां पे रन ज्यादा होते हैं अर्शदीप वहां पे कंटेन अच्छा कर लेता है, विकेट भी लेता है और कॉन्फिडेंट भी नजर आता है, डेथ ओवर अच्छे करता है। आई डोंट नो, उसको तो जाहिर होना चाहिए था, बट बाकी जो है ना इनके एवरेज है, मतलब कृष्णा, हर्षित राणा, सिराज ठीक है, तीखा बॉलर है, टेस्ट का मुझे ज्यादा बेहतर लगता है, वो भी सीना कंट्री में। ये एशियन कंडीशन में मैं इसको हारिस रऊफ ही मानता हूं। सही। मगर एक बात तो है ना सना भाई, जो कप्तान और जो सिलेक्शन कमेटी की जो माइंडसेट है ना उसके मुताबिक तो अर्षित राणा ऑलमोस्ट पूरा उतर ही जाता है। आज भी देखे ना उन्होंने 29 रन किए हैं और वो विनिंग कॉज के लिए 29 रन है, क्योंकि 5 खिलाड़ी तो आपके आ गए थे और जेमिसन को जिस तरह से हैट्रिक का चांस भी मिला था बट वो कर तो नहीं पाए, मगर वो उस टाइम पे और एंड तक मैच को लेके जाना, वो समहाउ वो जो माइंडसेट है उसको तो उन्होंने फुलफिल किया है। देखिए शुएब भाई, दूसरी दफा ऐसा हुआ कि इंडिया ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 300 का रन चेस किया, इट्स सेकंड टाइम, ठीक है। अब आप ये बात कर रहे हैं एट द एंड ऑफ द डे, लेकिन बीच में आप और मैं हम कह रहे थे कि यार खत्म हो गया मैच, अभी उस वक्त 60 रन पड़े थे,
यू रिमेंबर? exactly. तो एक आधा कोलैप्स आ जाता है बीच में, वो थोड़ा सा आया है, बट मैच से बाहर तो भारत नहीं मैंने था। उन दोनों को अनलकी, इसीलिए तो मैंने उन दोनों को अनलकी। हाँ, आप सोचिए ना, अगर वो होता, ये 49 पे खत्म ना होता, ये शायद 45 44 में खत्म हो चुका होता। 45 46। तो ऐसा ही है, क्रिकेट है, थोड़ा बहुत चीजें ऊपर नीचे होती हैं, बट इंडिया कभी भी मैच से बाहर नहीं था, वो कंफर्टेबल लिया उन्होंने मैच, वो कंफर्टेबल नहीं, मैच जीते। से तो बाहर नहीं था। हाँ। हम्म, सही है। चलिए सना भाई, थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया, और अभी तक के लिए इतना ही। और अनलकी दोनों प्लेयर अभी भी मैं कहूंगा, क्योंकि एक 49 पे आउट हो रहा है और एक 93 पे, बट दोनों ने जो इनिंग्स खेली है ना, आल्दो के आके रोहित शर्मा ने स्टार्ट में एक एक्सीलरेट किया था, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कप्तान जी ने भी अपनी इनिंग्स बिल्डअप की और अपना जो डेकोरम जो उनका है उसको ऑलमोस्ट मेंटेन रखा। अभी देखते हैं नेक्स्ट आने वाले मैचेस के अंदर ये प्लेयर्स कैसे खेलते हैं, और अच्छी क्रिकेट हुई है। और न्यूजीलैंड से मैं एक्सपेक्ट नहीं करता था 300 भी रन बना लेंगे, मगर 300 बड़े रन थे उनके लिए भी। अभी तक के लिए इतना ही। अपने कमेंट की सूरत में सवाल तो जरूर भेजिए। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।